नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है। कि घर के दरवाजे पर घोड़े के नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना पड़ता है। खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना पड़ता है। तो मेरे भाई, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे भाई, आज के क्लास में सीखेंगे जो क्वेश्चन बैंक आपका चल रहा है, इसमें से थर्ड सीटिंग। तो मेरे भाई, हमने पहले पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि थर्ड सीटिंग 2012 का जो कि मेरे पास उपलब्ध है, 2011 का जो कि मेरे पास जो है ना मेरे भाई उपलब्ध नहीं। सेकंड सीटिंग भी नहीं है, फर्स्ट सीटिंग भी नहीं है, थर्ड सीटिंग भी नहीं है। तो फर्स्ट सीटिंग तो कहीं से हमने ऊपर किया, किताब में अभी मिल रहा है फर्स्ट सीटिंग 2011 का। जो भी आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, टारगेट खरीदिएगा, जो भी चीज़ खरीदिएगा क्वेश्चन बैंक है ना, उनमें से जो कि सबका फर्स्ट सीटिंग दिया गया, अधिकतर फर्स्ट सीटिंग दिया गया। कुछ ही प्रश्न जो हाल फिलहाल में पूछा गया है ना, जैसे 2022, 2023, 2021, इन सभी में फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन 2011, 12, 13 इस सब में नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो हमने आपको 2012 का थर्ड सीटिंग लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला एक बुक है जो क्वेश्चन बैंक भी है, वो हमने संभाल करके रखा था। उसी का जो है कि थोड़ा सा चिरा गया है। तो 2012 से सब है मेरे पास। 11 का भी थर्ड सीटिंग तक, 13 का भी थर्ड सीटिंग तक दूंगा, 14 का सारा चीज़ का दूंगा। तो थोड़ा सा आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर लिया हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हकीकत में ये देखिए 2012 का थर्ड सीटिंग है ना, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि अब हो सकता है नहीं बना बनाया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल चीज़ दिया कि हमने बुक का क्या किया, एक फ़ोटो खींच करके आपको दिखाया। देखिए हम बुक में भी बनाने का प्रयास किया हूँ, टिक मारा हूँ, ये सब जब मैं पढ़ाई करता था है ना। ये देखिए ये सारा चीज़ ठीक है। तो मेरे भाई, अब आपको बिलीव हो गया होगा कि हाँ थर्ड सीटिंग जो कि 2012 में भी पूछता था, 11 में भी था मेरे भाई, लेकिन चिरा गया है। ठीक है, तो उतना तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हम 12 से स्टार्ट है, कंटिन्यू है। चलिए मेरे भाई, हमने क्या क्या 2011 और 12 का जो कि हमने बना दिया वीडियोस। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, है ना। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ दिया गया, तो वही सब पूछता है मेरे भाई। इससे आपको अनुभव बहुत सारा हो जाएगा कि किस कैटेगरी से जो कि एग्जाम होने से सवाल पूछ सकता है। देखिए कहता है कि इतना इतना की जो है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये 14वां चैप्टर का है, बारंबारता संचय, बारंबारता समय, बहुलक सब है ना। तो वहीं पे आपका माध्यिका है, सांख्यिकी चैप्टर 1 है। ठीक है मेरे भाई, 14वां चैप्टर का। तो माध्यिका ज्ञात करना, अब ऐसा तो एनसीईआरटी बुक में आप पढ़े नहीं हैं, तो थोड़ा सा उलझन लग सकता है, लेकिन हाँ मेरे भाई इसी कैटेगरी इसी टाइप का जो कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी माध्यिका निकालना, हालांकि माध्य वाला तो हमने पहले बता दिया, 2012 का फर्स्ट सीटिंग में शायद हमने बताया माध्य, तो ये माध्यिका है। तो जैसे माध्य निकालते थे वैसे माध्यिका भी निकालें। बस माध्यिका का एक शर्त है कि छोटा से बड़ा कर दो, पहले छोटा से बड़ा क्रम में सजा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले छोटा क्या मेरे पास 1 है, उसके बाद बड़ा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। ये हो गया माध्यिका का रूल नियम फॉलो कर लिया, छोटा से बड़ा कर लिया। अब बस जब छोटा से बड़ा कर लिए, अंतर आपका सबका समान है। अंतर देखिए एक का एक का एक का एक का एक का एक का अंतर है, नहीं मतलब कि अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाइए, तो 2 में घटा 1 का अंतर है, 2 और 3, तो 3 में 2 घटा 1 का अंतर। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, जो बीच में बचा वही आंसर, यानी 4 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, और हमने बताया था माध्य में जब अंतर समान हो तो आप बहुत तरीके से बना सकते, फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं। ये 7 है यहाँ पे लास्ट में, तो फर्स्ट में 1 है प्लस 7 है बटा 2 है, तो 7 1 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो 4 ही आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हमने आपको ये सब सारा चीज़ बता दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से जो है कि लर्न हो गया होगा मेरे भाई। अब इस कैटेगरी का यदि प्रश्न आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न समझिएगा। कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, यानी समान का मतलब बैलेंस में हो, समान का मतलब क्या मेरे भाई, बैलेंस में हो, बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है मेरे भाई, πr² होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा πr², दोनों आपस में इक्वल होगा, समान का मतलब बराबर, तो दोनों बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 गो आर है। ठीक है,
तो 2r से 1r खल्लास हो जाएगा, बचेगा 2 बराबर r, यानी कि r का वैल्यू निकल गया 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसको हल करके जो है कि आंसर बताना। हमने इस टाइप का प्रश्न जो है कि बताया 2012 में भी बताया मेरे भाई, ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में तो हमने बताया। तो जब भिन्न वाला रहे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जोड़ के देख लेना क्या 90 डिग्री पूरा रहा है, 90 डिग्री पूरा है तो फटाक से आंसर बोल दीजिएगा। तो 38 और 42 को जोड़िएगा तो पता चला 90 पूरा रहा है। जब 90 पूरा रहा और भिन्न में रहे तो हमने बोला था एक आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, एक आएगा, क्या एक आएगा। तो 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 रह जाएगा, गुना 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 आंसर फटाक से बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से, यदि आप 2012 का देखें तब आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी हम बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए हालांकि अगले बात से आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि स्पीड जितना हाथ में रहेगा उतना आपको जो है कि बहुत जो कि हेल्प मिलेगा आपको आपकी जो कि मंजिल को प्राप्त करने में। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए 2 तो 2 है, साइन 38 है, तो इसको बदलिए या वो नीचे वाला, दोनों में से एक को बदलिए। यदि हम ऊपर वाला को बदलेंगे तो हम ऊपर वाला को बदलेंगे, चलिए ऊपर वाला नीचे वाला को बदल देते हैं। ठीक है, नीचे वाला में ज़्यादा उलझन नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला कोस 52 डिग्री, तो इसको हम कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 52 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं मेरे भाई 2 साइन 38 डिग्री, 2 साइन 38 बटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है मेरे भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू घटा के बोलिए, 90 में से 52 घटा दीजिएगा तो 38 बचेगा, ये खल्लास हो जाएगा, बचेगा 2, तो राइट आंसर 2 इस प्रकार से। लेकिन अगले बात से आपको डायरेक्ट आंसर मारना है 2, देखने के साथ बटे में तो 1 आएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, कहाँ से है, यहाँ से होगा ना। चलिए 4 नंबर देखिए, कहता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या था फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्या था 1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसमें से आपको 2-3 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो जब इसके फार्मूला 1 होता है तब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो पट्टी 10 जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये है पट्टी आएगा तो माइनस, 1 आएगा तो माइनस, तो बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। आपके अभी आपसे पूछ दिया गया कि मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर भेज देगा तो ये माइनस से हो गया प्लस, तो यहाँ पे देखिए ये बोला गया। ठीक है, तो चलिए हालांकि ये पूछा 1 + 10 स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा सा वो रखिएगा तो थोड़ा सा आप एडवांस हो जाइएगा ना, देखने के साथ बता दीजिएगा 2-3 प्रश्न, उससे क्लियर हो जाता है, इसलिए हमने वो बताया। तो ये कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। मेरे भाई 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या स्टार्ट आखिर कहाँ से होता है, कहाँ से होता है स्टार्ट, कहीं से भी हो सकता है। कहीं से क्या होगा, सबसे छोटा वाला अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से। बोला 2 ले लो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, मान लेते हैं 11 ले लिया और एक 13 ले लिया, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यही कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। तब इसका HCF निकालेंगे तो मेरे भाई 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को ही 11 को ही 11 गुना 1 बोल सकते हैं, 13 को 13 गुना 1 बोल सकते हैं, और 1 दोनों कॉमन आएगा, इसलिए HCF 1 ही होगा। ठीक है, तो HCF 1 होगा हमेशा, जब भी अभाज्य संख्या का HCF पूछे तो आपका 1 मार देना। ठीक है, क्या मारना 1, तो ये आप जो है कि कॉपी पे नोट करके दिमाग में फिक्स कर लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF पूछेगा मौसम में HCF तो 1 के मारना, आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना इस तरह। ठीक है, आगे कहता है कि युगपत यदि समीकरण इतना इतना है ना, तो मेरे भाई कहता है निकाय, यानी कि ये क्या होगा, इसका आंसर बताओ, असंगत होगा या इनका अद्वितीय हल होगा या इनका परिमित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कौन है। तो फटाक से मेरे भाई वीडियो को आप स्टॉप कीजिए और इसको बना करके पहले कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। हाँ ठीक है, राइट आंसर बताइए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। चलिए बताता हूँ, देखिए ध्यान से। तो आपको ये चीज़ जानने के लिए आपको क्या करना है, इस कैटेगरी में लिखना पड़ेगा सबको भिन्न में। तो पहले 2x वाला को लिखेंगे, तो x को छोड़िए 2 बट ये देखिए समीकरण 2 को, एक समीकरण यहाँ से फर्स्ट है, एक समीकरण यहाँ से सेकंड है। ठीक है, सेकंड वाला को x नीचे में लिखे, 4 है तो नीचे में बैलेंस दे देना, y है तो 3 को नीचे में लिखिए, y को छोड़ के, इसका y को नीचे में लिखिए, ये वाला को ऊपर, बाकी सेकंड वाला को नीचे, 6 नीचे में। ठीक है, अब बराबर 5 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे, इसका फर्स्ट वाला को ऊपर, सेकंड वाला को नीचे, बाकी सबको आपस में बैलेंस कर देना। चेक करते हैं, ये 9 देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 4, बाकी कट नहीं रहा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, 9 = 5/9, यानी 2 घर बराबर 1 घर बराबर नहीं है।
तो आपको पता हो, याद थोड़ा सा दिला देते, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यदि आप तीसरा चैप्टर अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, हालांकि हमने बता के ख़त्म भी कर दिया ना, तो आपको ये पता होगा क्या होगा इसका आंसर। जब ऐसा कंडीशन में रहता है तो मेरे भाई आपका क्या होता है ना, एक होता है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत है, असंगत है, असंगत को विरोधी बोलते हैं, असंगत है ये बोलते हैं, और समांतर है ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तीनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो देखिए असंगत आपका ऑप्शन दिया गया, तो फटाक से असंगत मान लीजिएगा, ठीक है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या दिएगा, कहता वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। कहता बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान क्या होगा, यानी कि बीच में रखा है O, तो O का वैल्यू पूछ दिया गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं, तो सबसे पहले फिगर को ड्राउ करता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। एक फिगर ड्राउ किया, बोला PA और PB, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकता इस प्रकार से बोला मेरे भाई, ये P है, बोला PA और PB, बीच में आपका O है, तो यहाँ से हम मिला सकता हूँ, यहाँ से हम मिला सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो कहता कि मेरे भाई कि PA PB जो है कि एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, जब भी झुकी हो तो यहाँ पे झुकी हो, टोटल बोल रहा है 80 डिग्री, ठीक है, तो टोटल 80 डिग्री है, आधा आधी फाँक हो जाएगा तो 40 हो घर में चल जाएगा, 40 है घर में चल जाएगा। आपसे POA पूछा, यानी कि मेरे भाई थोड़ा सा कलर चेंज करके बताऊँ, POA ये वाला पूछा। आपको पता होना चाहिए स्पर्श बिंदु 90 डिग्री के एंगल बनता है, ठीक है। और टोटल ये त्रिभुज बन गया, देखिए त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से पता है 90 डिग्री और ये है बोला 40 डिग्री पता है, तो 90 40 जोड़ेगा तो 130, टोटल 180 है। 180 में दो कोण पता है कि दो कोनों को मिला दिए तो 130 हो गया, तो 130 घटा दीजिए, तीसरा निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना मेरे भाई, तीसरा निकल जाएगा 50 डिग्री, तो राइट आंसर 50 डिग्री। ये आपका परसेंटेज में दे दिया, ये भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 8 नंबर, देखो -8 और 6 जो कि किसी चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ये वाला ऐसे पूछा। तो मेरे भाई ध्यान में रखा, ऐसा प्रश्न हमने 2011 में भी बताया, 2012 में भी बताया, और ये 12 का थर्ड सीटिंग चल रहा है, ये भी 12 का फर्स्ट सीटिंग में भी बताया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमने बताया था इस प्रकार से एरो है ना, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं आप, ये Y है, ये Y डैश है, ये X है, ये वाला X डैश है, ये साइड में प्लस वाला रहता है घर, ये ऊपर वाला Y प्लस आता है, नीचे है साइड में जैसे माइनस आ गया, नीचे वाला भी Y माइनस आता है, ठीक है, और ये साइड में माइनस आता है, ये साइड भी आपका क्या हो जाएगा, ये साइड में ऊपर में देखिए माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फ्रेश से ही बनाता हूँ, आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से मेरे भाई, ये X है तो ये X डैश है, ये Y है तो नीचे में Y डैश है ना। इसको बोलेंगे प्रथम घर, इसको बोलेंगे सेकेंड घर, इसको बोलते हैं थर्ड घर, इसको बोलते हैं फोर्थ घर, ठीक है। प्रथम घर में पहले X से तुलना करते हैं, तो X होता है प्लस प्लस, ठीक है, और Y वाला X, क्योंकि Y भी प्लस है, या ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए हम बोले X प्लस Y भी प्लस। सेकेंड घर में बात करें तो पहले X को यूज करेंगे, X ऐसे साइड में -1 -2 ऐसे भी लिखते हैं ना, तो ये घर में होगा X माइनस, और Y वाला तो लिखते 1 + 1 + 2 इस प्रकार से लिखते हैं, तो Y वाला प्लस होगा। तो इस घर में सेकंड घर में माइनस प्लस होगा, थर्ड घर में X है माइनस और Y भी नीचे लिखा वाला है माइनस, थर्ड घर में माइनस माइनस होता है। फोर्थ घर की बात करें तो पहले X लिखते हैं, तो X प्लस में होगा, Y ये नीचे वाला Y माइनस होगा तो माइनस, तो फोर्थ घर में प्लस माइनस। ये चीज़ मेरे भाई आप लर्न कर लीजिए, इनमें से आपका जो कि 1-2 ऑब्जेक्टिव जो कि फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। X को बोलते हैं भुज, Y को बोलते हैं कोटि, ये भी बात ध्यान में रखना, 2 ऑब्जेक्टिव इसमें से आपका फंसना तय हो जाता है, क्योंकि एगो पूछ देगा X अक्ष पर है तो वो क्या कर लाएगा, कोटि भुज वाला क्वेश्चन पूछ देता है, तो इससे ये क्लियर होगा। अब बताइए यहाँ पे 8 है माइनस है, 6 प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा घर में, तो बोलिएगा दूसरे का घर में, तो फटाक से बोलिए द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से ये आपको नोट कर लीजिएगा, जो ताकि देखने के साथ आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, ये वाला हुबहू प्रश्न हमने बताया मेरे भाई, हुबहू प्रश्न बताया 2011 में बताया फर्स्ट सीटिंग में, है ना, सेकंड थर्ड तो है नहीं, तो जो उसमें बता सकता क्या है नहीं है, 2012 में बताया फर्स्ट सीटिंग में भी बताया ये नंबर, और ये 2012 का थर्ड सीटिंग में भी पूछा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वही सब चीज़ पूछ रहा है, तो फटाक से बोलिए इसका आंसर, तो बोलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोले कैसे, देखिए परिमेय संख्या भिन्न में रहना पसंद करता है, P/Q के रूप में रहना पसंद करता है, रूट के अंदर रहना पसंद अपरिमेय संख्या करता है, तो ये रूट है तो यह अपरिमेय संख्या,
ये भी रूट है अपरिमेय, ये भी रूट है अपरिमेय। बोलेगा सर जी बी में भी तो रूट है तो अपरिमेय होना चाहिए। मेरे भाई बी इसलिए अपरिमेय नहीं है क्योंकि रूट टू कट रहा है, कटेगा तो कटा लेना तो बचा है दूध, इसलिए ये परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई। कहता है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगी। तो मेरे भाई समपाती होगी, अनेक हल है ना, और ये संगत आश्रित है। इनके लिए फॉर्मूला हमने बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन आपको ये सारा चीज़ याद नहीं रखना, बस डायरेक्ट आपको क्या करना है मेरे भाई, के का मान निकालना है ना। तो के आपका दूसर का स्थान पर, यानी कि ये पहला स्थान पे ए है, दूसर का स्थान पे बी है, यहाँ भी ए है बी है। आपको क्या करना है, एक्स को छोड़ के लिखना, एक्स को छोड़ के तो 1/1 बोल सकते हैं, पहला समीकरण में ऊपर में, सेकेंड समीकरण में नीचे में 1 बोल सकते हैं। दूसरा में क्या है 2x है तो दूसरा को 2 बोलेंगे, यानी कि x को छोड़ के लिखना है तो 1/2 इक्वल, यहाँ पे दूसरा का वाला दिखे 2 है, यहाँ पे दूसरा का वाला y को छोड़ के तो y को छोड़ लीजिएगा तो ऊपर में पहला में 2 बचा, यहाँ पे k बचा तो 2/k। हमें k का ही मान चाहिए, अब दूसरा से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, हल कीजिए, k गुना 1 तो k हो जाएगा, 2 गुना 2 तो 4 होगा, k का मान 4 तो राइट आंसर 4, कहानी खत्म। ठीक है, तो बस इस प्रकार से जिसका वैल्यू चाहिए उसको आपस में क्या करना है, ज्वाइंट करके बराबर करने का प्रयास करना है। ठीक है, बराबर हो गया आपका आंसर आ गया, नहीं ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे, हमने क्या क्या 10 प्रश्न जो कि ऑप्शन दे करके जो पहले पूछा जाता था इसी प्रकार से तो वैसे ही लिया, और ये जो है ना मेरे भाई विदाउट ऑप्शन से पूछा जाता है, जो कि हमने ये भी बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए कहता प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रिक्त स्थानों की जो कि पूर्ति सही शब्द अंक से करें, यानी ये जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए बोला कि यहाँ पे क्या क्या भराएगा खाली स्थान में। ठीक है, तो मेरे भाई इसको भी एक नंबर में पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव के नज़र से इसको भी देखें, ऑप्शन दे देंगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑप्शन छोड़ दिया तो डायरेक्ट बोले, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसलिए इसको भी मैं बताता, इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपको जो कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये आपका प्रश्न दिया गया, अब इसमें क्या भरा गया इसको बोलिए फटाक से। तो बोला कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला आता है सेक ए। ठीक है, सेक क्या होता है ए होता है, तो सेक ए बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो ये सब थोड़ा सा छोटा छोटा बात है, ये सब माइंड में सेट रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन तो है नहीं जो ऑप्शन मारिएगा तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 12 नंबर, कहता साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का वैल्यू। मेरे भाई साइन स्क्वायर 22 डिग्री यानी कि यहाँ थीटा, ये भी थीटा रहता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़े एक है, तो यहाँ भी वही है, स्क्वायर कैसे ये 22 दोनों में सेम है यानी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला ही है, तो अब राइट आंसर 1 हो जाएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये वाला तो माइंड में सेट करने वाला है नहीं, ये तो आपको समझना और बनाना है, जो माइंड में सेट करना है तो वो तो सेट करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये दिया गया है, बोला बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लक का मतलब ज़्यादा, क्या चीज़ मेरे भाई लक यानी ज़्यादा, तो जो बहुत ज़्यादा है वही आंसर आएगा, बहुलक। देखिए बहुत मतलब बहुत, लक उसी को साथ देगा, यानी लक उसी का साथ देगा जो ज़्यादा अंक लाएगा, है ना, तो ज़्यादा, तो जो ज़्यादा है वही आपका बहुलक कहलाएगा। देखिए 2 है एगो, 2 गो है, ठीक है, 2 गो है तो 2 गो है, 6 देखते हैं, 2 गो 6 भी है, 5 देखते हैं तो 1 2 3 5 है, सबसे ज़्यादा देखिए 5 की संख्या है, तो 5 सबसे ज़्यादा मेरे भाई, तो बहुलक सबसे ज़्यादा जो हो गया बहुत लक, वो लक्की हो गया आदमी, तो 5 आपका लक्की है, यानी कि राइट आंसर 5 हो जाएगा, 13 का राइट आंसर 5। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ, आइए ये वाला देख लीजिए मेरे भाई 14 नंबर, कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, ये मेरे भाई बहुत VVI प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना, VVI मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अर्धवृत्त का कोण मेरे भाई हमेशा जो है कि 90 डिग्री होगा, और जिसको हम कहते हैं समकोण, क्या कहता है समकोण कहते हैं, तब समकोण बोलिए या 90 डिग्री बोलिए दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यहाँ पे समकोण भरा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलिए कैसे होता है सर जी, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए, जानकारी दीजिए। तो देखिए मेरे भाई एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि आपका लकीर है अर्धवृत्त बना रहा है, तो यहाँ पे एक वृत्त है। ठीक है, सपोज डेट एज्यूम कर लीजिएगा, ये बन जाए मेरे भाई, ये आधा वृत्त है, और आधा सटा दूंगे तो पूरा हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन सटाना अर्धवृत्त है। ठीक है, ये अर्धवृत्त का आपका हो जाएगा व्यास हो जाएगा, यहाँ पे केंद्र होगा कुछ ना कुछ, अब यहाँ पे केंद्र। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से जब भी कोई भी त्रिभुज बनेगा, कहीं पे भी बना दीजिए त्रिभुज, तो त्रिभुज का निर्माण होगा, कहीं पे भी त्रिभुज बना दीजिए, तो ये जो आपका यहाँ पे जो कोण बनेगा मेरे भाई,
ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। अर्धवृत्त में कहीं पे भी त्रिभुज बनेगा कहीं पे भी त्रिभुज बनेगा जो सट रहा है वो आपका 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो ये बात से तो आप सुनिश्चित हो जाइए, यहाँ किधरों भी अर्धवृत्त बनाइएगा कहीं पे भी कोण बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। ठीक है, चलिए मेरे भाई 15वां नंबर का था किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का। मेरे भाई हो गया। अभी निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे एक्स अक्ष बोलते हैं मेरे भाई भुज को बोलते हैं। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि है। क्या है? कोटि है। अब आपको भुज दिया गया है, छोड़ा क्या कोटि, तो या कोटि भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? कोटि भरा जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष पूछता तो एक्स अक्ष बोलते हैं आंसर, एक्स अक्ष पूछा तो वाई वाला का आंसर बोलना, तो वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि, तो राइट आंसर कोटि हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। कहता मूल बिंदु 0 0 हो तो इसका क्या होगा दूरी। तो मेरे भाई मूल बिंदु तो 0 0 होता है, आपको पता है, तो खुद होना ही चाहिए। कैसे 0 0? यहाँ पे देखिए ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। अब यहाँ पे जो मूल बिंदु है, यहाँ पे मूल बिंदु, अब एक्स का भी 0 होगा, वाई का भी 0 होगा, तो मूल बिंदु 0 0 यहीं से बोला। ठीक है, तब फॉर्मूला जब मूल बिंदु 0 0 हो, देखिए मूल बिंदु जब भी पूछेगा तो 0 ये 0 होता है, नहीं हो देगा समझना 0 ये 0, तो उसके लिए दूरी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है मूल बिंदु का, फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, इसको सेट करना ही पड़ेगा, ताकि दूसरा प्रश्न जो है कि कैसे बनेगा, रहेगा माइंड में सेट तभी ना। चलिए, कहता किसी एपी के क्रमागत का मतलब था लगातार, क्या था? लगातार पदों के अंतर को क्या कहते हैं मेरे भाई? को एपी है, मान लेते एपी का एक एग्जाम्पल देते हैं, 5 जगह 5 10, 5 15, 5 चौक 20, डॉट 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 जाते रहेगा। अंतर देखिए 5 5 5, सब का अंतर 5 है। तो भाई बोला क्रमागत मतलब लगातार पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जो अंतर समान हो रहा है इसको क्या कहते हैं? सर्वांशम कहते हैं। सर्वांशम, ये क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर क्या चीज़ मेरे भाई? सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, सर्वांशम बोल दें, ये सर्वांतर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वांतर। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होता, सर्वांतर बोलते इस प्रकार से। ठीक है, तोड़ेंगे तो सर्व और अंतर टूटेगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है? सभी सर्वांशम आकृतियां होती है। तो मेरे भाई सभी सर्वांशम आकृतियां क्या होता है? जो भी सर्वांशम आकृतियां सम, सर्वांशम सम, तो सम तो वो बैलेंस में रहता है, यानी कि बैलेंस का मतलब बराबर बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बराबर। क्या आ जाएगा? बराबर। सभी सर्वांशम आकृतियां क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए क्या बोला इसको हल करके इसमें डॉट डॉट में क्या बढ़ाएगा ये बताओ। चलिए बताते हैं। √3 तो √3 लिख सकता है, 12 कम लिख सकते हैं, √4 गुना 4 गुना 3। अब बोलिए √3 तो √3 होगा, 4 का बाद 2 निकल जाएगा, √3 अंदर में सरेगा, √3 से √3 कटेगा, 1/2, तो 1/2 हो गया। क्या 1/2? 1/2 को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन जिस प्रकार, क्योंकि अब तो ऑप्शन का ज़माना आ गया, अब ये सब कहाँ पूछता है। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, और आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। कहता है रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो मेरे भाई रैखिक समीकरण का आलेख के साथ रैखिक समीकरण एक रेखा खींच दे, ये सरल रेखा है, इसमें कोई तो तितम्मा लगा, सरल रेखा है। क्या लगा? कुछ खींचने में कुछ लगा, खींच दिए, सरल रेखा गया। आपको कठिन होगा तभी तो कुछ होगा। तो रैखिक का मतलब होता है एक, तो एक को कोई ना कोई रेखा है तो वो सरल रेखा होगा, तो आपका सरल रेखा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया 2012 का थर्ड सिटिंग, ठीक है, वो टोटल आपको जो कि क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कुछ त्रुटियां लग रहा है तो मेरे भाई कमेंट कीजिए, मैं उसको जो कि बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट दिन के क्लास में क्या सीखेंगे? अब 12 का थर्ड सिटिंग सीख गए, अब 13 से स्टार्ट होगा। 13 का चलेगा मेरे भाई 13 का फर्स्ट सिटिंग, फिर चलेगा 13 का सेकंड सिटिंग, फिर चलेगा 13 का थर्ड सिटिंग। ये वाला जो कि सेकंड थर्ड आपको जो कि मिलना जो कि मुमकिन है, यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेगा, ताकि आपको अभ्यास होगा किस कैटेगरी से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।